हेलो एवरीवन। तो पिछले दो वीडियो में हमने 20 करके ऑब्जेक्टिव, दोनों वीडियो में हमने 20 ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया था। ठीक है। तब आज के इस वीडियो में भी हम 20 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं आप लोग के लिए। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तब ये इसमें इस वीडियो में भी जो भी हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तब ये भी जो ऑब्जेक्टिव है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसी टाइप का जो क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम में आएगा भी, और इसी से रिलेटेड। ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। ठीक है, वो क्या है हमारा? वी कैन मैनिपुलेट द डेटा ऑन, यानी कि इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम डेटा मैनिपुलेशन का काम करते हैं। ठीक है। तो आप लोग को पता है कि एमएस वर्ड के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो हमारा काम होता है हम उसको परफॉर्म करते हैं। पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बनाने का काम करते हैं। ठीक है। तब इसका जो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा एक्सेल। दैट मीन्स कि एक्सेल के अंदर हम जो भी डेटा मैनिपुलेशन का काम होता है वो हम करते हैं। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? इन ए वर्कशीट, यानी कि एक वर्कशीट के अंदर यू कैन सेलेक्ट, आप क्या सेलेक्ट कर सकते हो? ये पूरे वर्कशीट को सेलेक्ट कर सकते हो, इंटायर वर्कशीट, या फिर कोई पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर कोई पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तब रो और कॉलम को तो सेलेक्ट कर ही सकते हैं, और साथ ही साथ हम इंटायर वर्कशीट को, पूरे वर्कशीट को हम क्या कर सकते हैं, एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वो क्या कहता है? विच ऑफ द फॉर्मूला एक्सेल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसको एक्सेल कैलकुलेट नहीं कर सकता है। ठीक है। तब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखिए, ये तो क्या दिया गया है? इक्वल टू सम, और यहाँ पे हमारा सेल रेंज दिया गया है, और जो भी सम करके आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी में क्या है? इक्वल टू सम, और यहाँ पे सेल रेंज दिया गया है A1 से A5 तक। ठीक है। और जो भी यहाँ से हमारा रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड कर रहा है किससे? 10 - 10 से, यानी कि 0 से। ठीक है। यहाँ पे देखिए इक्वल टू सम दिया गया है हमारा, इसके बाद क्या है? A1 से लेकर के A5 तक हमारा ये सेल रेंज दिया गया है, फिर उसको माइनस कर रहा है 10 से। ठीक है। तब ये जो सारा है हमारा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, इसमें देखिए कोई भी हमारा सेल रेंज कहीं पे भी देखिए, नजर डालिए, कहीं पे भी नहीं दिया गया है सेल रेंज। जिस तरह से इसमें A1 से लेकर के A5 तक दिया गया है, A1 से A5 तक, A1 से A5 तक। ठीक है। इस तरह से इसमें कोई भी सेल रेंज नहीं दिया गया है। अब बोल रहा है कि सम कर दो, तब कोई भी डेटा इसके पास है ही नहीं, कोई भी सेल है ही नहीं, कोई भी सेल रेंज जब इसके पास अवेलेबल ही नहीं है, तब ये किसको ऐड करेगा? ठीक है। तब इस तरह से ये जो हमारा ऑप्शन नंबर ये है, ये हमारा परफॉर्म नहीं हो पाएगा, कैलकुलेट नहीं हो पाएगा एक्सेल के अंदर। ठीक है। इसके बाद देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। ये हमारा एक वर्कशीट के अंदर नंबर ऑफ कितना कॉलम होता है? तो मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था क्या कि एक जो हमारा वर्कशीट है उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम जो होता है वो कितना होता है? 256। और यही अगर रो पूछ दे तब उसका आंसर हो जाएगा क्या? 65,536। ठीक है। ये हमारा हो गया इसका राइट आंसर। कॉलम अगर पूछेगा तब 256, और अगर रो पूछे एक वर्कशीट के अंदर तो उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 65,536। ठीक है। इसके बाद आइए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? शॉर्टकट की पूछ रहा है। किसका? ओपन स्प्रेडशीट, यानी कि स्प्रेडशीट को ओपन करने के लिए जो हमारा शॉर्टकट की होगा वो क्या हो गया? होगा Ctrl+O। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, वो क्या बोल रहा है? ठीक है, देखिएगा। विच एट्रीब्यूट, ठीक है, स्पेसिफाई ए यूनिक अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर। ठीक है, टू बी एसोसिएटेड विथ एन एलिमेंट, यानी कि इसमें से कौन सा जो ऐसा एट्रीब्यूट है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करता है। ठीक है। तब यहाँ पे इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आईडी के हेल्प से हम HTML के अंदर या फिर CSS के अंदर, ठीक है, आईडी के हेल्प से हम किसी भी अल्फा न्यूमेरिक को क्या कर सकते हैं? यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है वो क्या कह रहा है? देखिएगा। द एट्रीब्यूट स्पेसिफाई एन इनलाइन स्टाइल एसोसिएटेड विथ एन एलिमेंट विच डिटरमाइंस द रेंडरिंग ऑफ द अफेक्टेड एलिमेंट। ठीक है, कि इसमें से कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो इनलाइन स्टाइल से क्या है? एसोसिएटेड है। ठीक है। तब HTML में या फिर CSS में जब हम इंटरनल CSS अप्लाई कर रहे थे, इनलाइन CSS अप्लाई कर रहे थे, या फिर जो भी हमारा एक्सटर्नल CSS था उसको जब हम अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर रहे थे। ठीक है। तब इसके लिए यहाँ पे हम क्या है हमारा क्वेश्चन? इनलाइन स्टाइल
पूछ रहा है, तब यहाँ पे इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टाइल एट्रीब्यूट। यानी कि स्टाइल एट्रीब्यूट से हम हमारा जो भी इनलाइन स्टाइल है या फिर इंटरनल सीएसएस है या फिर एक्सटर्नल सीएसएस है, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट के हेल्प से। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइएगा। क्या बोल रहा है, विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू प्रोवाइड एन एडवाइजरी टेक्स्ट अबाउट एन एलिमेंट। ठीक है, कि एलिमेंट और इट्स कंटेंट। ठीक है, कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, कोई भी कंटेंट है, उसका एडवाइजरी टेक्स्ट कौन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तब इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टाइटल। ठीक है, यानी कि कोई भी कंटेंट है हमारे पास, कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, तो उसके टाइटल के हेल्प से आपको एक एडवाइस मिल जाएगा कि हाँ ये जो कंटेंट है वो किस चीज पे होने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। ठीक है, ये क्या कह रहा है, द एट्रीब्यूट सेट्स द टेक्स्ट डायरेक्शन एज रिलेटेड टू द लैंग एट्रीब्यूट। यानी कि क्या टेक्स्ट का डायरेक्शन बोल रहा है। ठीक है, तब डायरेक्शन के लिए हम लोग DIR का यूज करते हैं, DIR एट्रीब्यूट का। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तब इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, DIR एट्रीब्यूट का। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जो भी हमारा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है हमारा, विच इज द लार्जर नहीं होगा, यहाँ पे ये हमारा लेयर होगा। ठीक है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा लेयर होगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा लेयर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा लेयर। कलर इसका ब्लैक कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, लेयर हो जाएगा। इसका साइज बढ़ा ले रहे हैं थोड़ा सा। देखिए हो गया, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, विच इज द लेयर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा जो हमारा लेयर है, इसको एक मिनट थोड़ा सा, ये आर फिर से नजर आ गया यहाँ पे। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे लेयर है। ठीक है ना, ठीक है, तब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए इधर भी व्हाइट हो गया, इसको थोड़ा सा हम सुधार ले रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, विच इज द लेयर ऑफ ए, इसको थोड़ा सा पतला कर ले रहे हैं। क्या बोल रहा है, विच इज द लेयर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूजर प्रोग्राम। यानी कि जो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर, ठीक है, जो भी हमारा हार्डवेयर है और जो भी यूजर प्रोग्राम है, उसके बीच में कौन सा लेयर काम करता है। ठीक है, तब इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि आप लोग को बताया भी है हम क्या, कि जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, हमारा हार्डवेयर के बीच में और जो भी हमारा यूजर एप्लीकेशन है, जो भी हमारा यूजर प्रोग्राम है, उसके बीच में काम करता है। दैट मीन्स कि एक लेयर का काम करता है कौन, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बाद आइएगा क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल। जो भी हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल होगा उसका एक्सटेंशन क्या होगा, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जो कि है हमारा क्या, .exe। पूरा काय सेलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है, इतना रहने दीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसका हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा .exe, यानी कि कोई भी हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसका एक्सटेंशन हमारा क्या होता है, .exe, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या है हमारा, ये ब्लॉग कंजिस्ट ऑफ। यानी कि एक कोई हमारा ब्लॉग है, ठीक है, वो क्या क्या कंजिस्ट करता है, तो उसमें हमारा इमेज भी होता है, ठीक है, टेक्स्ट भी होता है और डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स भी होता है। ठीक है, तब इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा
ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये जो सारा है हमारा एक ब्लॉग में कंसिस्ट करता है, चाहे वो हमारा टेक्स्ट हो, कोई भी लिंक हो या फिर कोई भी इमेज हो। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया गया है। ऑनलाइन डिस्कशन, ठीक है, थ्रू पोस्ट अबाउट वेरियस टॉपिक्स, ठीक है, कि अलग अलग टॉपिक्स पे जो हमारा ऑनलाइन डिस्कशन होता है वो हम उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तब उसको हम बोलते हैं न्यूज ग्रुप। ठीक है, यानी कि न्यूज ग्रुप के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन डिस्कशन कर सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। ठीक है, इसके बाद आइएगा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है वो क्या है, देखिएगा। ऑन इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट पे, ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पे, ठीक है, टू गो वन वेब पेज थ्रू बटन द यूजर शुड यूज, ठीक है, यानी कि इंटरनेट पे एक वेब पेज, एक वेब पेज से अदर वेब पेज पे जाने के लिए, ठीक है, यूजर जो बटन का यूज करता है उस बटन को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तब इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हाइपर लिंक। ठीक है, आप लोग को हाइपर लिंक क्रिएट करके भी बताए थे। ठीक है, क्या बताए थे कि मान लीजिए कि हमारा कोई भी एक वेबसाइट है, ठीक है, उसको हम ओपन किए, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा हाइपर लिंक होता है, दैट मीन्स कि उस पर हम क्लिक करके ना अदर वेब पेज पे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइपर लिंक। वही चीज यहाँ पे बोल भी रहा था कि इंटरनेट पे अदर वेब पेज पे जाने के लिए हम कौन से बटन का यूज करते हैं, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, क्या, हाइपर लिंक। ठीक है, देखिए आगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस, यानी कि हमारा जो भी ईमेल एड्रेस है उसका करेक्ट फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तब इसका जो है हमारा देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, दूगो एट द रेट। तब बाबू बताइए, हमारा ईमेल एड्रेस में कभी भी दूगो एट द रेट हो सकता है, नहीं। इसमें क्या है, एको गो एट द रेट नहीं है, तो बिना एट द रेट के, एट द रेट सिंबल के हमारा ईमेल एड्रेस नहीं हो सकता है। इसमें भी कोई भी हमारा क्या है, एट द रेट नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी, नेम एट द रेट वेबसाइट डॉट इन्फो। ठीक है, इसके बाद देखिए, देखिए इसमें जो है ना, इसमें क्या है, नेम के जगह पे आपका कोई भी नेम हो सकता है, यूजर नेम हो सकता है, जैसा कि मेरा है आलोक रंजन 0152, वो हमारा क्या हो गया, नेम हो गया। इसके बाद एट द रेट, ठीक है, इसके बाद कोई आप नंबर रखिए या फिर एट द रेट जीमेल रखिए। ठीक है, जीमेल होता है, ठीक है, डॉट कॉम, यहाँ पे कॉम रहता तब और भी अच्छा होता। ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, मॉनिटर। मॉनिटर हमारा किस तरह का डिवाइस है। ठीक है, तो मॉनिटर तो आप लोग को पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, हमारा एक आउटपुट डिवाइस है जो कि आउटपुट देने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद उससे भी इजी क्वेश्चन हमारा क्या आ गया, जीयूआई स्टैंड फॉर, यानी कि जीयूआई हमारा, जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ये किसके लिए स्टैंड करता है। तब इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, ऑल मैक्रो, ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट इंक्लूड द की। ठीक है, यानी कि ऑल मैक्रो करने के लिए आप कीबोर्ड का कौन सा शॉर्टकट की का, कीबोर्ड का कौन कौन सा शॉर्टकट की इंक्लूड होता है हमारा मैक्रो में। ठीक है, तब जब मैक्रो कहने का मतलब ना कि कोई भी आप सेम ऑपरेशन को बार बार परफॉर्म करवा रहे हैं, तब उसको आप मैक्रो के हेल्प से क्या कीजिएगा, एक ही साथ उन सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करवा सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा कोई भी कॉलम है, उसमें हम एडिशन परफॉर्म करवा रहे हैं और वैसा वैसा हमारे पास 10 कॉलम है, तब एक कॉलम में हम वो एक्शन परफॉर्म करके, कैलकुलेशन परफॉर्म करवा के मैक्रो के हेल्प से सारे कॉलम में हम क्या कर सकते हैं, इजिली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एडिशन परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको ना एक शॉर्टकट की क्रिएट करने के लिए बोलेगा कि हाँ, आप कौन से शॉर्टकट की के हेल्प से आप क्या कीजिएगा, इस मैक्रो को परफॉर्म करवाइएगा। तब वहां पे जो एक की है, ठीक है, वो आपका फिक्स रहेगा, वो कौन सा होगा, हमारा कंट्रोल की। ठीक है, कंट्रोल की हमारा क्या होगा, फिक्स होगा। और आप कंट्रोल के साथ में, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा कि कंट्रोल प्लस, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस रहेगा। ठीक है, वहां पे आप ये कंट्रोल के साथ में कौन सा की आप प्रेस कीजिएगा, कौन सा की आप प्रेस करना चाहते हैं ताकि आपका जो मैक्रो हो वो परफॉर्म हो। ठीक है, तब वो ऑप्शन आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ में कुछ भी यहाँ पे सेव करके, आपका के भी हो सकता है, कंट्रोल प्लस जी भी हो सकता है, कंट्रोल प्लस सी भी हो सकता है, उस केस में आपका माइक्रो काम करेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी हमारा इंक्लूड होगा शॉर्टकट की, वो हमारा कौन सा होगा, कंट्रोल तो एकदम नेसेसरी होगा, उसके साथ में और भी की होगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल।
ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 में क्या दिया गया है? डिवाइस दैट अलाउ डिवाइस डिवाइस दैट अलाउ यू टू पुट इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि वैसा डिवाइस जो अलाउ करता है आपको कोई भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में पुट करने के लिए, यानी कि कंप्यूटर में देने के लिए। तब आप कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से देते हैं, तब वो आप यूज करते हैं कोई भी इनपुट डिवाइस का। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनपुट, यानी कि आप इनपुट डिवाइस की हेल्प से किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर में दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, वो क्या कह रहा है? विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये देखिए इतना इजी इजी क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2017 में ऑड एग्जाम में, और ये 2017 का इवन एग्जाम है। ठीक है, तब बताइए कौन सा है जो इसका ये इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका जो आंसर है मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें से कौन सा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है? तब कीबोर्ड तो है आपका इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, साथ ही साथ आपका जॉयस्टिक जो भी है ये भी आपका इनपुट डिवाइस ही है। तब बच गया कौन? आपका टैबलेट। ठीक है, तब ये जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो ये तीनों तो आपका जो भी है इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, तब इसका जो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? टैबलेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है? नॉट दिया गया है, यानी कि कौन सा है जो हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, माउस भी है, जॉयस्टिक भी है, कौन नहीं है? तब टैबलेट नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम करवा रहे हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप जो है इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा, वीडियो देख करके जाइएगा, समझ के जाइएगा। ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में जो भी इस तरह का तरीके का जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाए या फिर इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू आपके एग्जाम में आए वो आप बेहतर से बेहतर कर पाइएगा, सही कर पाइएगा। ताकि और जो भी आपका ये जो पीडीएफ है इसको हम जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सेंड कर देंगे, ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए।